हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन सब मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ, यानी कि कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो पोस्ट है वो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। तो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, एएनएम की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियंस पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो इन वैकेंसियों के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो पोस्ट दी गई है मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी देखने को मिलेगी। इसके अंदर एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है और वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। नर्सिंग असिस्टेंट या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि जिस पोस्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट या फिर जिन्होंने आर्म्ड फोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कोर्स, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी, तो लैब असिस्टेंट के लिए देख लीजिएगा डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है, इन दोनों में से अगर कोई एक कोर्स कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट दी गई है, क्लर्क की पोस्ट दी गई है, ड्राइवर की पोस्ट दी गई है। यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि जो भर्ती है आपकी वो आपकी बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, यानी कि आपका यहाँ पर क्या नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम के आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। यानी कि इसके अंदर आपको मेरिट के आधार पर आपका जो सलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके मेरिट के आधार पर आपका सलेक्शन होगा। इसके अंदर आपको ऑफलाइन मोड, यानी कि एप्लीकेशंस मोड की अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशंस का जो मोड है वो आपका क्या रहेगा, तो एप्लीकेशंस का मोड रहेगा ऑफलाइन। यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज को भरना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.achs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको कम्प्लीटली फिलअप करना और उसको जमा कहाँ कराना है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपको जमा कराना होगा ECHS सेल रांची के अंदर आपको जमा कराना होगा। इस वैकेंसीज की लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी रहेगी, यानी कि 15 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी तक आप इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 15 फरवरी के बाद में इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वैकेंसी या पोस्ट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो 15 फरवरी से पहले आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज को वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि 15 फरवरी से पहले आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है।
और किसी कैंडिडेट को इसके अंदर देख लीजिएगा, उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू रहेगा यानी कि मेरिट के आधार पर भर्ती है। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, यानी कि आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में डायरेक्टली आपका वहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका रहेगा 20 फरवरी, यानी कि 20 फरवरी को आपका जो इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। और 15 फरवरी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि 15 फरवरी तक आप क्या कर सकेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकेंगे और 20 फरवरी को इसको इंटरव्यू होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी भर्ती रहेगी, कोई भी आपकी यहाँ पर बिना, आप सभी को पता है कि आर्मी की जो भर्ती है, यानी कि आर्मी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आपकी जो ये वैकेंसी है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस, कंप्लीटली अपडेट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिए हैं और इस वैकेंसी के बारे में 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस दे दिए। अगर किसी साथियों को फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप बिल्कुल से कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी साथियों के मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों के यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिए जाएं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन से इसका एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिलअप करना है, उसके साथ कंप्लीटली आपकी जो जेरोक्स कॉपी का सेट है एक कंप्लीटली वो जेरोक्स कॉपी का सेट उसके साथ अटैच करके और आपको ECHS सेल रांची के अंदर आपको जमा कराना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को 15 फरवरी से पहले आप जमा करा दीजिएगा, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। तो ये आपके लिए क्या थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी थी, बहुत ही शानदार सी धमाकेदार सी जो अपडेट थी, जो आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि एक स्टेट की तरफ से आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। तो उस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की उस पोस्ट के बारे में कंप्लीटली अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली डिटेल के आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, किस प्रकार से आपको भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में ही क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपके लिए वो डिटेल वीडियो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी की डिटेल अपडेट मैं आप सभी साथियों के साथ सामने लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो क्या करना है, और दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, यानी कि इस वीडियो के अंदर दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग के जितनी भी अपडेट है टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। आर्मी की इस भर्ती के लिए आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन शानदार लगी तो सपोर्ट